ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया था, प्रायिकता। तो आज से बताया गया था कि आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लास के रूल्स आपको पता ही है, माइक वगैरह बंद रखना है। अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा। पोल में आंसर आपको करना है, जैसे ही मैं पोल पूछूं तो पोल में जरूर आंसर कीजिएगा ताकि आपका रिपोर्ट बन सके। टॉपिक 1, दो वर्ड है, सर्वांगसम समरूप। कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंट, और समरूप कहने का मतलब सिमिलर। तो दो टाइप के फिगर को हम लोग पढ़ना है। ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है, समरूपता क्या होता है। सर्वांग समता के बारे में आपने क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, और समरूपता के बारे में क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता के बारे में क्या पढ़ा था, सर्वांगसम आकृति क्या होती है। देखो, वर्ड को ही आप तोड़िएगा ना, सर्वांग के बना है, जैसे मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, सर्व अंग सम, सम मतलब समान, तो इसका सभी अंग समान हो। तो सर्व अंग समान कहने का मतलब हर बिल्कुल एक जैसा आकृति को सर्वांग सम आकृति कहेंगे। समरूप के बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर दो, मैं इसको आकृति नहीं बोलूंगा, ये कोई आकृति नहीं है, ये दो आर्टिकल समान है। ठीक है, कोई वस्तु है। ठीक है, जैसे पेंसिल। तो मैं यहाँ पर आकृति नंबर 1 या वस्तु 1 और वस्तु 2 की बात करूं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, पेंसिल नंबर 1 पेंसिल नंबर 2, तो ये बिल्कुल आपको एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। यस तो सर। इनका अगर मैं बोलूं कि शेप कैसा है, तो शेप कहने का मतलब कैसा ये दिख रहा है, इसका दिखने का ढांचा कैसा है। ठीक है, डिजाइन कैसा है। तो आपको सर शेप बिल्कुल इन दोनों का, फिगर 1 और फिगर 2 का बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर मैं साइज की बात करूं तो आपको सर साइज भी बिल्कुल एक जैसा है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। ठीक है, तो साइज भी बिल्कुल सेम है। तो देखो, इंग्लिश में ना थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, शेप को हम आकार कहते हैं, आकार, और साइज को हम आमाप कहते हैं। आमाप मतलब जिसको आप माप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आकार और आमाप में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर है कि आप शेप एंड साइज से रिलेट करिए। शेप और साइज अगर दोनों सेम है, जैसे ये आकृति दिख रहा है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, सर्व अंग समान। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे है। तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो वस्तुओं का अगर आकार और आमाप दोनों ही समान है तो वह सर्वांगसम कहलाएगा। और आकार और आमाप कहने का मतलब शेप और साइज दिखने में एक जैसा होना चाहिए, और उनका साइज भी, मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहां मैं मेजर कर रहा हूं 2 सेंटीमीटर, तो ये मेजरमेंट कितना आएगा बताइए, अगर ये सर्वांगसम है। कहेंगे सर ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर हमने मेजर किया, ये नोक जो कि यहां से यहां तक लंबाई है, ये मैं कह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए ये कितना होगा। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ही होगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहां से यहां तक हमने मेजर किया, ये कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर ही ये रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसा आकृति होगा, हर चीज एक जैसा होगा, तो सर्वांगसम कह दीजिएगा। तो एक तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ा है, दो पेंसिल के एग्जाम्पल समझाया। अगर आकृति की बात करें, जैसे आकृति क्या होता है, हम लोग अलग अलग आकृति के बारे में क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि आपको त्रिभुज के बारे में पता है, वृत्त के बारे में पता है, वर्ग के बारे में पता है, आयत के बारे में पता है। ठीक है, विभिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, एक एक कर आएंगे सभी पर। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दो वृत्त ले लिया। अगर मैं कह रहा हूँ पहला वृत्त और दूसरा वृत्त दोनों सर्कल में, इसका डायमीटर यानी व्यास मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाला का व्यास मैं दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का व्यास सेम है। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या इनका शेप मतलब दिखने में एक जैसा है या नहीं है। दोनों ही वृत्त, डिजाइन तो उनका शेप तो वृत्त का ही है ना, तो वृत्ताकार है, तो कहेंगे शेप दोनों ही आकृति का सेम है, फिगर 1 का और फिगर 2 का। अगर मैं साइज की बात करूं, तो साइज मेजरमेंट से पता चल गया, सर यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर सेम है, तो उसका साइज भी सेम रहेगा। तो शेप एंड साइज दोनों ही चीज अगर सेम है, तो ऐसे आकृति को क्या बोलेंगे, क्या हम इन दोनों आकृति को सर्वांगसम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। कह बोलिए। सकते हैं सर। तो बिल्कुल सर्वांगसम आकृति होगा। और कोई भी दो आकृति या कोई भी दो वस्तु अगर सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम को लिखने का एक सिंबल आपने सीखा था क्लास 10th में, बराबर का साइन लगाकर ऊपर में कुछ ऐसा एस बनाना है। ठीक है, तो ये सिंबल होता है सर्वांगसम का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर, सर्कल 1 वृत्त 1 और वृत्त 2 क्या है, सर्वांगसम है। शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। शेप कहने का मतलब दिखने में कैसा है, साइज मतलब उसका मेजरमेंट कैसा है। ठीक है,
तो दोनों ही सेम है, तो हम कह सकते हैं एक समान। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, कोई भी दो वृत्त जिसका डायमीटर सेम हो, या फिर त्रिज्या भी लिख सकते हो, व्यास के जगह पर त्रिज्या भी आप कह सकते हो, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो त्रिज्या व्यास सेम होगा, या तो त्रिज्या या फिर व्यास, तो ऐसे वृत्त को हम हमेशा सर्वांगसम वृत्त कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो शेप भी सेम था और साइज भी सेम था, तो दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम हो गए। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? तो मैं कोई वृत्त ऐसे दे दूं, मैंने एक वृत्त बोला, ये कर रहा हूँ 13 सेंटीमीटर व्यास, और यहाँ एक वृत्त बोला, ये ऐसे लिख दिया 13 सेंटीमीटर, तो दोनों सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? होंगे सर। बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। मुझे दिख रहा है सर इसका भी व्यास 13 सेंटीमीटर है, इसका भी व्यास 13 सेंटीमीटर, डी बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी डी बराबर 13 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त के आकार का है, शेप सेम है, साइज भी सेम है, ठीक है। तो कहेंगे तो बिल्कुल दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो सर्वांगसमता के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर मैं यहाँ पर दो वृत्त फिर से दिखा रहा हूँ आपको, फिगर नंबर 1, फिगर आकृति 1, और ये आकृति 2, फिगर 2, क्या ये दोनों, देखो ये लड़का सोच रहा है कि क्या सर्वांगसम है कि नहीं है, क्या दोनों आकृति सर्वांगसम है? नो सर। नहीं। तो आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसका जो डायमीटर है या व्यास जो है, हम कह सकते हैं इसका व्यास सर मान लो 20 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। और इसका जो व्यास है ये 20 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा, ये छोटा है। तो आप कहोगे सर इसका जो व्यास है मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर दोनों का शेप जो है, शेप मुझे बताओ कि सेम है कि नहीं है? नो सर, सेम है। शेप सेम है, देखिएगा यहाँ पर, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, शेप बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों दिखने में तो एक ही जैसे हैं। ये भी वृत्त के आकार का है, ये भी वृत्त के आकार का है, और ये भी वृत्त के जैसा ही है, ठीक है, दोनों ही वृत्ताकार है, शेप दोनों के सेम है, लेकिन दोनों का साइज जो है वो अलग अलग है, ठीक है, साइज अलग है, यहाँ पर साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों आकृति को हम सर्वांगसम तो नहीं कहेंगे, ठीक है। साफ दिख रहा है सर, इसका डायमीटर अलग अलग हो जाने की वजह से इनका साइज अलग हो गया, एक छोटा है, इस वाले को आप बोलेगे सर बड़ा है, और ये वाले को आप बोलेगे सर छोटा है, ठीक है। तो इन दैट के साथ बोलेगे सर दोनों आकृति सर्वांगसम तो नहीं है। तो सर्वांगसम अगर नहीं है, इनका आकार तो देखो समान है, आकार कहने का मतलब शेप तो सेम है, लेकिन आमाप अलग है। आमाप मतलब इसको आप मेजर करते हो, मेजरमेंट किसको करेंगे, साइज को मेजर करेंगे, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, ठीक है। तो आपने बोला सर साइज अलग अलग है, इसलिए सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम नहीं है तो क्या है, ये समरूप आकृतियां है, ठीक है। तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति में क्या होता है सर, इसका शेप सेम होगा, ठीक है, शेप यानी आकार, ठीक है, शेप यानी आकार मतलब दिखने में कैसा है उसका, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। लेकिन जो साइज की मैं बात कर रहा हूँ, हम आपकी, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे लिख देते हैं अलग अलग होना चाहिए, अलग होना ये चाहिए मत लिखना, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सर सेम होना जरूरी नहीं है, सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जरूरी क्या है, जरूरी सिर्फ ये है, ठीक है, कि उनका शेप सेम हो। तो कोई भी दो आकृति जिसका शेप सेम हो, आकार सेम हो, उसको हम सर्वांगसम सॉरी समरूप आकृति बोलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दोनों कैसे हैं, समरूप है, क्योंकि शेप तो सेम था, दोनों ही वृत्त के जैसे हैं, डिजाइन सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। एक मुझे दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, अभी मैंने लिखा था, और ये मैंने लिख दिया था 8 सेंटीमीटर, तो साइज अलग अलग हो जाने की वजह से ये दोनों समरूप आकृतियां कहलाएंगी। तो ये वृत्त के बारे में हमने सीखा। अच्छा, मैं कोई भी वृत्त बनाऊं, जैसे यहाँ पर, अच्छा इसको पहले देख लो क्या लिखा है यहाँ पर, तो सिमिलर आकृति में क्या लिखा है, शेप सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है वृत्त में दोनों का शेप सेम है, लेकिन उनका साइज में नॉट बी सेम, मतलब आमाप का समान होना जरूरी नहीं है, मतलब सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और समरूपता को रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो वृत्त समरूप है या दो कोई भी आकृति समरूप रहेगा, तो ये जो सिंबल यहाँ पर बनाया गया है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं दोनों आकृति क्या है, समरूप है, ठीक है। चलिए, तो समरूपता का डेफिनेशन देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिख रखा है, दो आकृतियां जिनके जिनके समान आकार हो, मतलब शेप, हर बार मैं लिख देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, शेप सेम हो, परंतु उनका आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृति यानी साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, उसको हम समरूप कहेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पर नाम दूं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन दोनों ट्रायंगल को आप देख करके बताओगे कि इन दोनों ट्रायंगल का साइज शेप सेम है कि नहीं, शेप, मैं शेप की बात कर रहा हूँ,
एक सेकंड, दिखने में एक जैसा है कि नहीं? कलर की बात नहीं कर रहा, आकृति की बात कर रहा हूं। तो दोनों ही समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको सर शेप तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है। तो साइज सेम रहे चाहे नहीं रहे, अगर आपका कोई आकृति का शेप सेम मिल जाता है तो इन दैट केस आप उसको समरूप बोलोगे, ठीक है। तो आमाप यानी साइज का समान होना जरूरी था भी नहीं, शेप अगर सेम है तो हम बोलेंगे बिल्कुल ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। हालांकि ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में बाद में और बातें करेंगे, अभी के लिए इतना समझिए दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। हम सर्वांगसम नहीं बोल सकते, ठीक है। सर्वांगसम और समरूपता में आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि सर्वांगसमता क्या होता है, समरूपता क्या होता है। समरूप आकृति बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन सर्वांगसम आकृति बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूं कुछ वृत्त बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, सर्कल नंबर 4, ठीक है, 4 वृत्त है आपके पास। क्या मैं बोलूं चारों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम है या समरूप है, क्या बोलिएगा आप? समरूप। समरूप है सर। समरूप है, क्योंकि आपको दिख रहा है सर सभी के साइज अलग अलग है, शेप तो बिल्कुल सेम है, सभी आकृति सभी वृत्त का देखिएगा शेप यानी आकार बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन साइज सभी का अलग अलग है, ठीक है, साइज सभी का अलग अलग है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सर शेप तो सेम आ गया ना, शेप यानी आकार सेम आ गया, तो हम बोलेंगे सर सभी वृत्त क्या है आपस में, समरूप आकृतियां हैं। तो जितने भी वृत्त होते हैं, कोई भी सर वृत्त आप बना सभी लीजिए, तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, आप कैसा भी वृत्त बना लीजिए, आप एक वृत्त ऐसे बनाओ, एक छोटा सा वृत्त बनाओ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, शेप तो सेम हो ही जाएगा, भले साइज ही अंतर होगा ना। तो आप जितना भी वृत्त आप सोच सकते हो, कैसा भी वृत्त बनाइए, सारे के सारे वृत्त, सारे के सारे सर्कल समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यही आता है, सभी वृत्त समरूप होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि उनका आकार यानी शेप बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया। अगर बोलूं कि क्या सभी वर्ग भी समरूप होते हैं क्या, या सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं क्या? हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर जितने भी वर्ग होंगे और जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, देखो सभी त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एनीवन? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ब्रश के सभी भुजाएं बराबर। तो जिसके सभी भुजा बराबर हो, जैसे कि मैं तो त्रिभुज बना रहा हूँ, ये भी बोल दिया 8 सेंटीमीटर, ये भी बोल दिया 8 सेंटीमीटर, और ये भी बोल दिया 8 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेंगे सर, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सर समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी भुजा बराबर है। अगर मैं एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होंगे उसको हम समबाहु त्रिभुज कह देंगे। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर, ठीक है। तो जितने भी आप वर्ग बना लीजिए, कैसा भी वर्ग हो, अब बस उसका क्या होगा, साइज ही अलग अलग होगा, दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, शेप उनका सेम ही रहेगा। तो जितने भी वर्ग होंगे उन सभी के शेप यानी आकार सेम होगा, साइज यहाँ पर इन दोनों वर्ग का तो सेम नहीं दिख रहा, एक बड़ा, या मान लो ये कह सकते हो सर ये 8 सेंटीमीटर है, ये मुझे दिख रहा है सर 6 सेंटीमीटर, तो साइज डिफरेंट दिख रहा है, अलग दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये कैसे आकृति है, समरूप आकृति है, समरूपता का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये दोनों कैसे हैं, समरूप है। दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब दो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर, और यहाँ भी लिख दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है तो ये दिखने में बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा, डिजाइन उनका सेम ही रहेगा, आकार यानी शेप सेम रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका साइज फिर से अलग अलग हो गया, ठीक है। तो साइज अलग हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप सेम होना चाहिए, शेप अगर सेम है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, समरूप आकृति बोलेंगे, ठीक है। तो एक चीज और याद रखिएगा, वृत्त के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी वर्ग होते हैं और जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे के सारे आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यस, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपके एग्जाम में कुछ पूछ सकता है कौन कौन सी आकृति हमेशा समरूप होंगे, तो वर्ग, समबाहु त्रिभुज
और वृत्त बोलिएगा। एक और एग्जांपल दे सकते हो सर, रेखाखंड। ठीक है, तो जितने भी रेखाखंड होंगे, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे बनाया ए बी, और एक लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे बना दिया पी क्यू। ठीक है, तो इस ये आकृति के बारे में क्या बोलोगे सर? इनका शेप तो सेम है ना, साइज अलग अलग है। एक मैंने बोल दिया 8 सेंटीमीटर और ये मैंने बोल दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस साइज का अंतर है, डिजाइन तो सेम ही है दिखने में। ठीक है, तो आपको दोनों कैसे हैं? बिल्कुल समरूप आकृति है। तो जितने भी रेखाखंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? समरूप होंगे। तो कितने एग्जाम्पल मैंने बोले जो हमेशा समरूप होंगे, बताओ? वृत्त, ठीक है, एक सेकंड मैं लिख दे रहा हूं, समराइज हो जाएगा। आकृतियां जो हमेशा समरूप होती हैं। ठीक है, चाहे कोई कितना भी आप बना लीजिए। तो पहला आप बोला वृत्त आपने, उसके बाद क्या बोला सेकंड? लाइन, लाइन। तो लाइन में बोलो, लाइन सेगमेंट बोलो, रेखाखंड। ठीक है, रेखा नहीं, रेखाखंड। ठीक है, तीसरा, तीसरा बोलो वर्ग, और चौथा समबाहु त्रिभुज। समबाहु। अरे मैं त्रिभुज लिख दो तो त्रिभुज सही होगा? नो सर। गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिख के काट रहा हूँ, आप भी लिख के काट दीजिए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि त्रिभुज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा सर। हमें लिखना होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा। तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आकृति के बारे में एकदम याद रखिएगा कि सर वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, रेखाखंड हमेशा समरूप होगा, वर्ग हमेशा, और समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। सर्कल, लाइन, सेगमेंट, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल शॉर्ट में लिख दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये चार आकृति हमेशा सर्वांग समरूप होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मैं दो आकृति ले लिया, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों आकृति कैसे है? लिखा है सर्वांग सम। ठीक है, ये सिंबल का मतलब क्या हो गया? इस सिंबल का मतलब क्या है? ऐसे लिख रहा हूँ, सर्वांग सम। तो इस आकृति, ये सिंबल का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल जो है एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सर्वांग सम है। तो मैंने लिखा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसका सर शेप सेम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा। आकृति का शेप सेम होगा, इनका साइज भी सेम होगा क्या? सर्वांगसम में सर्व अंग समान। ठीक है, तो शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर सर्वांगसम आकृति में, समझिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। सर्वांगसम आकृतियों के आकार तो समान होते ही हैं, माप भी समान होता है, लेकिन आकार तो समान होगा ही, साइज तो सेम होगा ही, सॉरी शेप तो सेम होगा ही। तो इसलिए जितने भी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप भी होंगी। ठीक है, क्योंकि समरूपता के लिए क्या होना चाहिए? बस आकार सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आकार सेम रहेगा तो समरूप हो जाएगा। और जितने भी सर्वांगसम आकृति है उसमें शेप तो सेम होता ही है। तो हम कह सकते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो डेफिनेटली हमेशा वो दोनों ट्रायंगल समरूप भी होंगे। तो ये नोट करिएगा कि ट्रायंगल एबीसी अगर सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इससे कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर भी होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगसम में शेप और साइज दोनों बराबर होता है और समरूपता में सिर्फ शेप बराबर होना चाहिए, मतलब शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर शेप और साइज दोनों बराबर है तो शेप तो बराबर है ही, और शेप बराबर है, आकार बराबर है, तो आपको वो सर उसका वो समरूप तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या समझ में आया? सभी सर्वांगसम आकृति क्या होंगी? समरूप होंगी। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए। लेकिन अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, तो ये दोनों में क्या लिख रखा है? सिंबल समरूप, क्योंकि आपको दिख रहा है सर यहाँ पर क्या है? शेप तो सेम है। शेप की अगर मैं बात करूं तो दिखने में तो एक जैसा दिख रहा है सर, लेकिन मैं साइज की बात करूं, आमाप की बात कर रहे हैं, जहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो साइज अलग अलग दिख रहा है क्या हमें? साइज, तो हम कह सकते हैं सर शेप तो सेम है ना, शेप तो सेम है, तो हम क्या बोलेंगे सर? समरूप है। तो समरूप तो है, मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर के, क्योंकि शेप सेम है। लेकिन मैं बोलूँ कि दोनों सर्वांगसम है क्या?
सर्वांग सम नहीं है। आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 5 सेंटीमीटर, और ये हो सकता है कि सर ये 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने ये नहीं भी लिखा है तो भी आपको दिख रहा है साइज अलग अलग है। और सर्वांग सम होने के लिए शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या दिख रहा है, सभी समरूप प्राकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम तो है, सॉरी समरूप तो है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसमता के लिए उनका आमाप का भी बराबर होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर आमाप यानी साइज अलग अलग है। यहाँ पर मैं लिखा भी था अभी, मान लो इसको 8, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको मैंने 5 सेंटीमीटर मान लो लिख दिया। ठीक है, तो आप कह रहे सर यहाँ पर साइज अलग अलग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं। क्लियर? तो यहां से पॉइंट क्या निकल कर आया, क्या याद करिएगा, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट भी है कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। ठीक है, सर्वांगसम समरूप होगा लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं होगा। तो याद कर लेना है आपको कि हर सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होगा। यहां तक सभी कुछ क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में उठ रहा हो, तो बिल्कुल आप अभी अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नहीं, अगर नहीं है तो पोल में आंसर करो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी वर्ग कैसे होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिया गया है और आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आप कहाँ दोगे आपको पता है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। 2 ऑप्शन में हटा दे रहा हूँ क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके लिए। चलिए, पोल आपका ऑन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सभी वर्ग, सभी स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे या सर्वांगसम बोलेंगे? जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे? ऑप्शन ए है समरूप, ऑप्शन बी है सर्वांगसम, ऑप्शन ए है सिमिलर, ऑप्शन बी है कॉन्ग्रुएंट। आप कुछ वर्ग बना लीजिए अपनी कॉपी में, तो चेक करने के लिए वेरीफाई कर तो सकते हैं सामने। ऐसे या तो सीधे याद कर लोगे तो आपका आसानी है, सिंपल से आपने समझ लिया। 17 बच्चों ने क्या अभी तक, क्या बोल रहे हो? चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में तो नहीं चाहिए। ठीक है, सीधे आपने याद ही किया है। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 सर 2 रुक जाओ बस। 1। ठीक है अनुज, करिए, हो जाएगा तो बता देना। ठीक है, इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। हुआ अनुज आपका? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या आंसर करने में? हो गया? चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और आपका चैट ओपन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? तो मैं अगर कुछ वर्ग बना लूं, आपको सीधे याद ही करवाएगा सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्ग बनाऊं, जैसे ये देखो, ठीक है, एक वर्ग और दूसरा वर्ग, ठीक है, 2 वर्ग मैंने बनाया। तो आप मुझे बताइए, ये सेम है कि शेप इनका सेम है कि नहीं, मतलब आकार दिखने में एक जैसा है? तो आप बोल सर आकार बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका आमाप, साइज, साइज सेम है कि नहीं, बताओ। नो सर। नो ये अलग अलग है। तो आपको साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का है और ये हो सकता है सर 8 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, हो सकता है 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का हो, तो साइज अलग अलग है। तो सर्वांगसम में क्या होता है, शेप और साइज दोनों ही सेम चाहिए। ठीक है, दोनों ही सेम चाहिए, जबकि यहाँ पर सारे वर्ग का शेप और साइज थोड़ी सेम रहेगा। आपको सर हम बड़ा छोटा बना सकते हैं, छोटा सा वर्ग और एक बड़ा सा वर्ग। ठीक है, तो हम कहेंगे सर सर्वांगसम नहीं होगा सारा वर्ग, सारा का सारा वर्ग समरूप होगा। यहाँ पर देखिए शेप सेम दिख रहा है, तो समरूप आकृति में क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होगा तो भी चलेगा, साइज अलग होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो साइज से मतलब नहीं होता समरूपता में,
शेप से मतलब होता है, ठीक है, शेप सेम होना चाहिए, दिखने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी वृत्त सिमिलर होंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे, सभी रेखाखंड समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब किसी बहुभुज की समरूपता के बारे में देखते हैं, सिमिलरिटी ऑफ अ पॉलीगॉन। बहुभुज मतलब ऐसा आकृति जो बहुत सारे भुजाओं से घिरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे भुजा, अगर मैं एक त्रिभुज ही बनाऊं तो भी वह एक क्या है, बहुभुज है। अगर मैं एक वर्ग बनाऊं तो भी वह एक बहुभुज है। अगर मैं एक सेकंड ट्रेपेजियम बना दूं, जिसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, यह भी एक बहुभुज है। और अगर मैं कोई ऐसा आकृति बना दूं तो यह भी एक बहुभुज है। षटभुज है, ये 6 भुजाएं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुभुज है। हमें ज्यादातर क्या पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना और ज्यादातर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो बहुभुज में समरूपता के बारे में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, कंडीशन, भुजाओं की समान संख्या वाले, पढ़िए क्या लिखा है पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब दो बहुभुज है हमारे पास, दो पॉलीगन है हमारे पास, जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हैं, घेरा हुआ आकृति है। दो आकृति है तो पहला और दूसरा में भुजाओं की संख्या सेम है। मान लो पहले वाले में अगर 4 भुजाएं, दूसरे वाले में 4 भुजाएं, पहले वाले में 3 भुजाएं, दूसरे वाले में 3 भुजाएं, दोनों त्रिभुज होने चाहिए, दोनों चतुर्भुज होने चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे। समरूप तभी होंगे जब 2 कंडीशन फॉलो करेंगे। कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन है, ठीक है। दोनों ही चेक करना होगा आपको। पहला कंडीशन ये है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर दो बहुभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। भुजाओं के बारे में क्या बोलेंगे, सर भुजा जरूर नहीं के बराबर हो, ठीक है। भुजा का बराबर होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने देखा था अभी इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि दोनों समरूप तो है, समरूप है ना, लेकिन भुजा बराबर है क्या, भुजा बराबर है, बोलो। नो इसका भुजा बराबर नहीं है। तो भुजा का बराबर होना जरूरी नहीं है, साइज अलग हो सकता है, ठीक है। एक छोटा और एक बड़ा आकृति हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिलेट करके पढ़िए, ये नहीं कि सिर्फ रटना है, हमें याद नहीं करना है। तो हम सीधे ये बोलेंगे सर कोण बराबर होना जरूरी है, कोण संगत कोण बराबर होना जरूरी है, लेकिन भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, भुजा का अनुपात बराबर होना है, ठीक है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। एक ही अनुपात का मतलब समझिए, जैसे मैं 4 नंबर ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी, 4 नंबर ले लिया। ए का वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको 2, बी का वैल्यू मैं दे रहा हूं 5, सी का वैल्यू दे दिया 4 और डी का वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी, इसका मतलब ए बटा बी करिएगा और ये आ जाएगा 2/5, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूँ सी अनुपात डी बताइए, क्या बोलिएगा, सी बटा डी, यानी 4/10, और 4/10 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2/5। 2/5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं सी और डी का जो अनुपात है वो भी 2/5 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर ए बटा बी भी 2/5 आया और सी बटा डी भी 2/5 आया। तो ए बटा बी और सी बटा डी का अनुपात सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ए का वैल्यू और सी का वैल्यू अलग अलग है, ए का वैल्यू सी के बराबर नहीं है, बी का वैल्यू और डी का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उनका अनुपात ए बटा बी और सी बटा डी सेम है। इसको क्या बोलेंगे सर, एक ही अनुपात में होना है, फिर अनुपात का बराबर होना, ठीक है। तो एक ही अनुपात में है। तो ये समझ में आया कि एक अनुपात का मतलब क्या होता है, बताइए। यस सर। एक ही अनुपात का एक और नाम है समानुपाती, ठीक है। वर्ड को ब्रेक कर लीजिए, समानुपाती, समान अनुपात, ठीक है। समान अनुपात में होना मतलब एक अनुपात। तो कई बार लिख देगा एक ही अनुपात, कभी लिख देगा समानुपात, ठीक है, तो सेम चीज है। या फिर बोल देगा अनुपात बराबर है, तो सारा लैंग्वेज सेम है, बस अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा, कोई भी दो बहुभुज, सभी चीजों को मैं समराइज कर रहा हूँ। कोई भी दो बहुभुज समरूप कब होगा, जब 2 शर्तों को वो मानेगा। दोनों ही शर्त का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन आपको चेक करना है, दोनों ही चेक करना होगा। पहला शर्त कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण का बारे में भी डिस्कस करेंगे। और संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात समानुपात में होने चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं और क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 चतुर्भुज ले लिया, ठीक है।
चतुर्भुज 1 और चतुर्भुज 2 को आप अगर देखिएगा, मतलब ABCD और PQRS को, मान लो इसको मैंने बोला फिगर नंबर 1 और इसको मैंने बोला फिगर नंबर 2, ठीक है। इन दोनों फिगर को अगर हम देखना चाहें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक सिंबल देखो, एक कट का निशान यहाँ बनाया गया ना कोण ए पर, और यहाँ पर कोण पी पर एक कट का निशान बनाया गया। तो ये सिंबल बता रहा है कि कोण ए और कोण पी बराबर है आपस में, ठीक है। कोण ए का मान कोण पी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर फिगर को देखकर क्या पता चल रहा है सर, एंगल ए एंगल पी के बराबर। तो एंगल ए और एंगल पी को संगत कोण कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर एंगल ए जो है यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग एंगल पी के बराबर है। एंगल बी जो है, या फिर एंगल, हाँ चलो बी में 3 लाइन बनाया गया है और क्यू पर भी 3 लाइन बनाया गया है। तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक। एंगल सी जो है यहाँ पर 4 लाइन कट किया गया और यहाँ पर भी 4 लाइन कट किया गया। तो हम कह सकते हैं एंगल सी जो है एंगल डी के, एंगल आर के बराबर है, और एंगल डी यानी कोण डी जो है वो कोण एस के बराबर है। कोण डी जो है वो कोण एस के बराबर है। तो कभी भी दो आकृति अगर समरूप होगा तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, और एंगल डी एंगल एस के बराबर। अच्छा, ऐसा नहीं कि सामने सामने होगा। अभी पहला एग्जांपल इसलिए मैंने आपको सामने सामने बिल्कुल लिखा है, ए के सामने यहाँ पर पी। हो सकता है फिगर को रोटेट किया जाए आगे जाकर, ठीक है। अभी के लिए समझिए, बेसिक से सीखेंगे फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। तो हमने क्या बोला, संगत कोण बराबर होंगे, ये लिख दिया, ठीक है। संगत भुजा भी बराबर होगा क्या, मैं बोल सकता हूं क्या कि ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा अगर समरूप है तो, बोलिए। नहीं, नो सर। भुजा बराबर नहीं होगा। आपको दिख भी रहा है कि ए बी छोटा है सर, पी क्यू बड़ा है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे सर भुजा बराबर होगा, भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। अनुपात बराबर होंगे, और अनुपात बराबर होने का मतलब आप कैसे लिखिएगा, ए बी को आप डिवाइड करिए, ए बी का संगत भुजा कौन सा है, यहाँ पर पी क्यू है, तो ए बी को पी क्यू से डिवाइड करिए, ठीक है। उसके बाद देख रहा हूँ BC, तो BC का संगत QR, ठीक है। तो आप BC को QR से डिवाइड करिए। CD के संगत कौन सा है, SR, तो CD को मैंने डिवाइड किया SR से, ठीक है, SR से। और AD को डिवाइड किया मैंने PS से, ठीक है। तो AD को डिवाइड किया मैंने PS से। अब ये चेक करिएगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके, AB बटा PQ, BC बटा QR, CD बटा SR और AD बटा PS सॉल्व करेंगे। मान लो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि 15 बटा अगर 20 लिखा हुआ है तो आप इसको काटिएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, और 3 बटा 4 आ गया। तो अगर कभी ऐसा आपको दिख जाता है कि सर ये सारे ही रेशियो यानी सारे अनुपात अगर बराबर आते हैं, संगत कोण बराबर आया ही था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉलो करता है तो बोलेगा सर दोनों सम क्या होंगे, आकृति समरूप होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो समरूप नहीं होंगे। समझ में आया। तो ये दोनों ही कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज बोल सकते हैं, अगर सर बहुभुज समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजा अनुपात एक ही अनुपात में होंगे, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉलो कर जाएंगे तो बहुभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। चेक करने के लिए आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपका शायद दे रखा होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये फिगर को देखिए, ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया, ये कुछ ताजमहल बनाए गए। तो इन ताजमहल में आपको क्या दिख रहा है, ये फिगर नंबर 1, फिगर 2, फिगर 3, क्या इन सभी का आकार सेम है, शेप सेम है। शेप देखो दोनों सभी ताज ही महल है, बिल्कुल देखने में एक जैसा है, लेकिन मैं साइज की बात करूं तो साइज अलग अलग है, ठीक है। तो साइज अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, साइज अगर अलग है और शेप अगर सेम है तो इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, समरूप या सर्वांगसम, सर्वांगसम, सॉरी समरूप, है ना, सर्वांगसम नहीं समरूप, ठीक है। तो आप कहोगे सर क्या है, सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर आकार सेम दिख रहा है, शेप सेम दिख रहा है, साइज अलग अलग हो गया। तो कोई भी दो समरूप आकृति होगा ना वो बड़ा छोटा हो सकता है, साइज में डिफरेंस आ सकता है। इससे आपका काफी क्लियर एक आइडिया लग जाएगा कि सर उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, एक ही आकृति को आप थोड़ा छोटा बड़ा कर देगो तो वो समरूप रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। इस फिगर को समझिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए बहुभुज समरूप है या नहीं, ठीक है। समरूप है या नहीं कैसे चेक करेंगे, कितने कंडीशन चेक करने के लिए बोला था अभी, कितना कंडीशन चेक करना होगा,
दो कंडीशन, ठीक है, दो शर्तें हैं हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, कोण ए 110 डिग्री, ठीक है, और कोण पी 110 डिग्री। यहाँ भी देखिए कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, ठीक है, कोण ए और कोण पी दोनों 110 डिग्री है। उसके बाद मिल रहा हूँ कोण बी को, तो कोण बी आपका 70 डिग्री है, और कोण एस देखिए यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री, ठीक है। तो कहेंगे सर कोण बी जो है आपका कोण एस के बराबर हो गया, दूसरा भुजा दूसरा कोण बराबर, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कोण डी को, कोण डी कितना है आपका 100 डिग्री, और यहाँ पर कोण आर भी दिख रहा है आपको 100 डिग्री, ठीक है। तो हम कहेंगे सर कोण डी जो है वो कोण आर के बराबर है, और मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं अगर कोण सी, तो कोण सी किसके बराबर है, कोण क्यू के, तो कह सकते हैं कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, अगर मैं पहले वाले आकृति और दूसरे वाले आकृति की बात करूं तो समरूप होंगे, अभी ठीक है होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते, अभी तो हमें यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। बस इतना से बोल सकते हैं संगत कोण तो बराबर आ गया, यस इतना से सर। नहीं बोल सकते, ठीक है, संगत कोण तो बराबर आ गया, लेकिन आपको बोला था कि दो कंडीशन चेक करना होगा। संगत कोण तो बराबर आ चुका है, लेकिन अब भुजाओं का अनुपात चेक करिए, ठीक है। अब भुजा का अनुपात चेक करेंगे, तो भुजा का अनुपात कैसे चेक करें, 5 के सामने 10, 2.5 के सामने 2.5 के सामने 5, ऐसे नहीं चेक करोगे, आप बढ़ते क्रम में जाइए। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में आप मुझे देख करके बताओ सबसे छोटा भुजा 2.5 है, और यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, सबसे छोटा भुजा। अच्छा नहीं, उससे भी छोटा है ना एक, 2, सबसे छोटा भुजा क्या है बताओ, 2 दो। सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो मैं CD को QR से डिवाइड कर रहा हूँ, पहला भुजा का रेशियो, CD और QR का रेशियो देख रहा है, ठीक है, मतलब अनुपात। तो दिख रहा है सर 2/4, यानी सर ये 1/2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो एक तो अनुपात हमें 1/2 मिल गया। अब मैं 2.5 का सेकंड 2.5 से जस्ट बड़ा 2.5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जस्ट बड़ा 5 दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर BD का अनुपात अगर मैं SR के साथ चेक करूं तो आपको दिख रहा है 2.5, 2.5/5, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो क्या मिलेगा सर, ऊपर से 0 हटाया, नीचे में 10 एक 0 लगा दिया, 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 से कटेगा 10 बार में, ये भी सर 1/2 आ रहा है, ठीक है, हाँ सभी 1/2 ही आ रहे हैं। तो सर BD/SR भी 1/2 आ गया। अगला वाला भुजा आप चेक करोगे तो सर 5 है, यहाँ पर 10 है, 5/10 करेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। AB का अनुपात आप PS के साथ लीजिएगा तो भी आपको 5/10 कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा। और फाइनली एक और ले रहे हैं AC/PQ, ठीक है। तो AC को आप अगर PQ से डिवाइड करिएगा तो 3/6 दिख रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो हमने ये देखा कि सभी का जो अनुपात है 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहेंगे सर इसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात भी सेम है। तो भुजा का अनुपात भी अगर सेम आ गया, भुजा मतलब समान अनुपात में है, समान अनुपात या समानुपाती, ठीक है, समान अनुपात में है, संगत कोण बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज ये चतुर्भुज कैसे हैं, समरूप है या नहीं है, है सर। बिल्कुल समरूप होंगे, ठीक है। तो ऐसे आकृति को बिल्कुल हम बोलेंगे समरूप आकृतियां, ठीक है। तो हम कह देंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, आप लिख सकते हो सर चतुर्भुज ABCD समरूप होगा चतुर्भुज PQRS के, ठीक है, ABCD PQR। अच्छा यहाँ पर नाम ध्यान से देखिएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा, ABCD लिख दिया ना, तो ABCD यहाँ पर देखिए, अच्छा ऐसे लिख दो, जिस तरीके से आपने ऑर्डर लिया था ना एंगल का, एंगल से बेटर लिख जाएगा, ABDC लिखा था ना, ABDC, ABDC, तो यहाँ से लीजिए PSRQ, ठीक है। तो आप बोलो सर PSRQ, ठीक है, PSRQ। तो कहेंगे सर ये दोनों कैसे हैं, समरूप है, ABDC और PSRQ समरूप है। नाम के बारे में और भी बताऊंगा कि जब त्रिभुज पढ़ेंगे, तो नाम को बहुत ध्यान रखना है किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसा कुछ फिगर बनाता हूं, समझिएगा, जैसे कि एक फिगर आपका कुछ ऐसा एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, एक आकृति ये बना दिया और एक आकृति में ऐसे बना दूं, इसका नाम दे दिया मैंने PQRS, और यहां दे दिया मैंने ABCD। इसका जो भुजा है मैं बोल रहा हूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है,
ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। मैं पूछा दोनों समरूप है कि नहीं है? समरूप है या नहीं? यस या नो सर। क्यों नहीं है? मुझे तो दिख रहा है सर भुजा का अनुपात सेम है। अगर मैं देखो आपसे, ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन में से पूछ रहा हूँ आकृति पीक, सेम नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3/6 1/2, 3/6 1/2, 3/6 1/2, 3/6 1/2, भुजा का अनुपात तो सेम है, फिर क्यों नहीं है? एंगल बराबर नहीं है सर, कोण बराबर नहीं है। दो शर्तें होना जरूरी है कि सर संगत कोण भी तो बराबर होने चाहिए। मुझे दिख रहा है ये वर्ग है और सभी कोण कितने डिग्री के होंगे? वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री का है। और यहाँ पर कोण नहीं भी पता है तो भी मुझे पता है कि सर 90 डिग्री तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कुछ और होगा। वैल्यू मुझे भी नहीं पता, मेजर नहीं करने जाएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर 90 डिग्री तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधे बोलेगा सर भुजाओं का अनुपात तो समान है। देखिए आपको सर ए बी बटा पी क्यू करिएगा या फिर पी क्यू बटा ए बी कर लीजिए, ठीक है, पी क्यू बटा ए बी करिए तो भी आपको 1/2 आएगा। क्यू आर बटा बी सी करिए तो भी 3/6 आपका 1/2 ही आएगा। एस आर बटा, यहाँ पर क्या लिख दिया था, ए बी सी डी है ना ये, ठीक है, एस आर बटा सी डी कर दिया तो भी 3/6 1/2 ही बटा ए डी करूं तो भी सर ये सारे के सारे 3/6 यानी 1/2 ही आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ संगत भुजाएं के अनुपात सेम हो जाने से चतुर्भुज या कोई दो आकृति या कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं क्या? नहीं। दूसरा कंडीशन ये भी चेक करना पड़ेगा कि संगत कोण बराबर है कि नहीं है। हमें साफ दिख रहा है संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। और संगत कोण बराबर नहीं होगा, सीधे बोल देंगे सर दोनों ही आकृतियां समरूप नहीं होंगी, ठीक है। तो संगत कोण बराबर नहीं था, समरूप नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां पर संगत कोण बराबर हो जाए, ठीक है, जैसे कि ये देखो, एक एग्जांपल ऐसे भी आपके पास पूछ सकता है। एक मैंने कुछ वर्ग ऐसे लिया, इतना मैं क्यों कर रहा हूं, हमारे पास शेप लेने का ऑप्शन है, ठीक है। चलिए एक मैंने वर्ग ले लिया और एक और मैंने कुछ ऐसा फिगर ले लिया। मैं यहां लिख रहा हूं ए बी सी डी और यहां लिख दिया पी क्यू आर एस। सभी जगह मैं ऐसा कुछ सिंबल बनाता हूँ। इस सिंबल का मतलब आपको पता है ना, ये सिंबल का मतलब, चिन्ह का मतलब, कोण पर मैं जो बनाया, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों के संगत कोण बराबर हो गए क्या? संगत कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ भी सर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री। और यहाँ मुझे दिख रहा है सर सभी 90 डिग्री का है। आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक ये वर्ग है हमारा और ये हमारा आयत है, ठीक है। क्या दोनों समरूप हो गया? समरूप है, सिमिलर है, संगत कोण तो बराबर मिल गया। मुझे दिख रहा है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ये बोल सकते हैं ना, एंगल ए जो है सर एंगल बी के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, क्योंकि एक फिगर को दूसरे से कंपेयर करना है ना मुझे। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है और एंगल डी जो है वो एंगल एस के बराबर है। तो संगत कोण तो बराबर है। चलो मैं भुजा भी लिख देता हूँ। चलो ये मैं लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 5। अब बताओ समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? संगत भुजाओं का अनुपात सर बराबर नहीं है। आप अगर एडी के रेशियो लोगे अगर पीएस के साथ, एडी बटा पीएस लिख दिया तो कितना आ रहा है बताओ? एडी बटा पीएस 5/5, मतलब 1/1 या फिर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ए बी बटा पी क्यू ले रहा हूं तो कितना आएगा? 5/8, ए बी का वैल्यू 5, पी क्यू वैल्यू 8। तो हमने देखा कि एडी, ठीक है, एडी का अनुपात पीएस के साथ ये बराबर नहीं आ रहा है सर ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, ठीक है। तो अनुपात बराबर नहीं है ना। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 के बाद 8 कर दिया, ठीक है, सेम नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पर अनुपात सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे सर, दोनों ही
संगत कोण तो बराबर थे, लेकिन भुजा का अनुपात समान नहीं है। ठीक है, भुजा का अनुपात समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है तो क्या बोलेंगे सर, समरूप नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या एक कंडीशन, क्योंकि बहुभुज की समरूपता में हमने दो कंडीशन देखा, सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करेगा तो समरूप होगा क्या? नो सिर्फ एक सर। कंडीशन तो नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए चेक करना होगा क्या हमें? यस सर। क्या है दोनों कंडीशन? दोनों कंडीशन बोलकर बताओ क्या कंडीशन है। संगत पहला कोण क्या? संगत कोण बराबर और संगत भुजा का अनुपात। का अनुपात सेम होना चाहिए। भुजा भी समान होने चाहिए क्या? भुजा का भी बराबर होना चाहिए मान? नो नहीं, भुजा का अनुपात सेम होना चाहिए सर। भुजा का मान अलग अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकते हैं, लेकिन कोण संगत बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके पोल में, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो करवा ही दिया, बस बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज, ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। चलो ट्राई करो, ए या बी, दो ही ऑप्शन है फिर से आपके पास। आपका पोल ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। पोल ऑन कर दो। पोल ऑन हो गया, ठीक है, बिल्कुल। मैं दो ऑप्शन बस डिलीट कर रहा था, चार ऑप्शन होते हैं ना, तो इसमें तो दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर सारा जो भुजा दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 1.5 सारा, ठीक है, 1.5 1.5 सारा, पर डेसिमल दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, 1.5 है। और यहाँ पर सारा भुजा जो रखा है 3 सेंटीमीटर का है, सारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समरूप है कि नहीं है, सिमिलर है क्या, हाँ या नहीं? ऑप्शन ए कहता है कि हाँ समरूप है, ऑप्शन डी कहता है नहीं है। क्योंकि मैथमेटिकली हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप देख कर बता पाओगे। कंडीशन कुछ मैथमेटिकल में सकते पता होना चाहिए कि चेक कैसे करेंगे, आगे जाकर ट्रायंगल में और ज्यादा इसकी नीड आएगी। ठीक है, और ये सब बस एक बेसिक है, आपके एग्जाम में अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, 14 आंसर आए हैं अभी तक। 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में ट्राई करो इसका आंसर करने का, क्योंकि इसमें भी कुछ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा करना नहीं है आपको। ठीक है, 15 सेकंड। 10। आंसर सभी के क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? कम आंसर आए हैं थोड़े। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन तो क्लास में करवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन, डेटा बदल कर करवाया था, नहीं करवाया था? आंसर अभी तक सिर्फ 17 बच्चों का है, 6 बच्चे क्यों नहीं किए अभी तक आंसर? चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और डिस्कस करते हैं। अगर आपने पोल में नहीं किया है किसी रीजन से, तो आप आंसर अभी कर सकते हो पोल में, चैट में, सॉरी। यहां पर आप देखिएगा तो आपको पूछ रहा है समरूप है कि नहीं है, यस या नो। तो अगर मैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस के देखूं तो मुझे दिख रहा है सर 1.5, 1.5, और यहाँ पर दिख रहा है ए बी 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 को आप 3 से डिवाइड करिएगा, संगत भुजाओं का अनुपात लीजिएगा। तो 1.5/3 को सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे में एक जीरो लगा दोगे, बन गया 15/30। और ये आ गया 5×3 = 15, 5×6 = 30, यानी 1/2। तो ये भी 1.5 है, ये भी 3 है, 1/2 आ रहा है। यहाँ भी 1.5 3, 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1.5 और 3 है, 1/2 आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात तो सेम है। लेकिन अगर मैं कोण की बात करूं तो यहाँ पर वर्ग है, सभी जगह पर 90 डिग्री दिख रहा है। और इस वाले फिगर की मैं बात करूं पी क्यू आर एस की, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 90 डिग्री कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 90 डिग्री तो होगा ही नहीं, कुछ भी एंगल होगा, 90 डिग्री नहीं दिख रहा। हो सकता है सर 120 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, 90 नहीं है। तो हम कहेंगे संगत कोण बराबर नहीं है। और संगत कोण बराबर अगर नहीं है, संगत कोण यहाँ पर बराबर
नहीं है, हालांकि संगत भुजाएं बराबर थी, लेकिन एक कंडीशन फॉलो करने से कुछ नहीं होता, दोनों कंडीशन फॉलो करने चाहिए। संगत कोण बराबर नहीं है तो आकृतियां समरूप नहीं होंगी। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये समझाने के लिए मैंने इतना चीज आपको समझाया, अदरवाइज क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो देखकर आप बोल सकते हो सर समरूप नहीं है, यहाँ पर कोण 90 डिग्री है और यहाँ पर कोण 90 नहीं है। ठीक है, संगत कोण बराबर नहीं है, समरूप नहीं होगा, काम खत्म। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, भुजाओं के समान संख्या वाले, जो डेफिनेशन ही पढ़ाया था आपको, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण डैश और संगत भुजाएं डैश होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको ऑप्शन पढ़ना है, कैसे समझना है, पोल मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। देखो सभी ऑप्शन को आप देखोगे ना तो सभी में आपको एक स्लैश दिखेगा। ठीक है, ये तो पहले वाले जो ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पर आपका पहला वाला वर्ड में से कुछ फिल आएगा। ठीक है, होगा। और जो आपका सेकंड वाला जो ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाला वर्ड जो आएगा कुछ फिल होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा आपका सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों जगह बराबर, यहाँ पर ऑप्शन में बराबर बराबर लिख दिया, दोनों में बराबर होगा। समानुपाती समानुपाती, संगत भुजा संगत कोण भी समानुपाती, संगत भुजा भी समानुपाती, या बराबर समानुपाती या असमान समानुपाती। अब मैं पोल को ऑन कर रहा हूँ, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब मैं पोल ऑन कर, चलिए। अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन समझने में तो बिल्कुल माइक ऑन करके बोल सकते हो, क्योंकि अभी चैट आपका बंद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है तो बताइए। आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं, ठीक है, दो फिल रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, इन दोनों में क्या क्या हम फिल कर दे ताकि हमारा ये लाइन कंप्लीट हो जाए। दोनों जगह पर बराबर होगा या समानुपाती होंगे या फिर बराबर समानुपाती होंगे या फिर असमान समानुपाती होंगे, ए बी सी या डी। तो आज के क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया आपको जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करना हो या फिर कैलकुलेटिव हो। ठीक है, ज्योमेट्री में ऐसे भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होता नहीं है, आकृतियों को एनालिसिस कीजिएगा, आगे जाकर प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड होगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अभी तक 11 आंसर आए हैं, 11 में 11 सही, बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए। ये डेफिनेशन ही आपका किसी भी दो बहुभुज की समरूपता का। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे इस क्वेश्चन के लिए। अगर टाइम चाहिए होगा तो बोलना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी आंसर कर देना है, बोल सकते हो आप कितना टाइम चाहिए। 10 सेकंड और। लेकिन इस बैच में आपका पोल रिजल्ट में तो ठीक है, आंसर तो सही कर रहे हो, लेकिन आप में से सारे बच्चे आंसर कर नहीं रहे हो अभी, तो ये क्यों हो रहा है? सभी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? फिर अटेंडेंस नहीं लगेगा, फिर बाद में कंप्लेन मत करिए कि सर आपका स्टार में नाम नहीं आया और अटेंडेंस नहीं लगा। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहाँ पर पोल आपका एंड कर रहा हूं, चैट आपका बंद रहेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये देखिए, आपके पास एक पहला पेज जहां पर मैंने आपको समझाया था, एक सेकंड, ये डेफिनेशन देखिए जहां पर आपका ये स्लाइड, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं का अनुपात सेम होना चाहिए, और समान एक ही अनुपात का मतलब, एक ही अनुपात करने का मतलब समानुपाती। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ अंतर था नहीं आपका। एक सेकंड भुजा, बस स्लाइड ले आ रहा हूँ। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, पहला, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज के समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा सर बराबर, भुजा कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपाती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए, बराबर बराबर होगा नहीं, गलत।
समानुपाती समानुपाती होगा नहीं, बराबर समानुपाती होगा, ठीक है। कौन बराबर? भुजा समानुपाती, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही वाला आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। सर। चलिए, तो ये तो सिंपल सा आज क्लास रहा आपका, ठीक है। तो ये अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अगले क्लास में आपको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मोस्टली यही जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। तो सारे लोग करना है क्लास, किसी को मिस नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। कोई डाउट है अगर आज के क्लास में तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, डाउट पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी का भी?